Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to cover chapter number 4 of data structure that is stack. Okay, आज हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा जो कि है क्यू। उसके बाद आपको आईएमपी क्वेश्चंस विद आंसर्स का वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू स्टैक। ओके, स्टैक के बारे में थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं, यानी स्टैक क्या है, कैसे वर्कआउट करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना भी जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या है आखिर स्टैक। आपको किसी ने पूछा व्हाट इज मीन बाय स्टैक, तो आपको बताने आना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स आर स्टोर इन लिफो। लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं, लिफो स्ट्रक्चर होता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, नीचे आपको पिक्चर में एग्जांपल भी दिख रहा होगा। यहाँ पे प्लेट से, कार्ड से हम एज यूजुअल क्या करते हैं, एक के ऊपर एक प्लेट्स रखते हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर वाली प्लेट्स है ये वाली, ओके, ये लास्ट में आती है। बराबर, देखो यहाँ पे एक प्लेट रखी, 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 यहाँ पे एक रखी। तो मैंने सबसे पहले सबसे लास्ट में जो प्लेट रखी है लास्ट वाली, जब मुझे प्लेट्स लगेंगे तो मैं निकालते वक्त यही प्लेट उठाऊंगा ना, लास्ट वाली जो मैंने लास्ट में रखी है उससे ही उठाऊंगा ना, मैं थोड़ी नीचे की उठाऊंगा। हम नीचे की भी उठा सकते हैं, लेकिन एज यूजुअल हम क्या करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में रखते हैं उसे ही सबसे पहले उठाते हैं। तो स्टैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिफो। लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, store in LIFO principle where the last element inserted will be first element to be deleted। यानी जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट करते हैं उसे हम फर्स्टली डिलीट करते हैं, यानी फर्स्टली आउट करते हैं। ओके, आपको समझ में आया स्टैक का स्ट्रक्चर कैसा है। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स आर स्टोर इन लिफो प्रिंसिपल। ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हमेशा याद रखना। और स्टैक इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। स्टैक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यानी एडीटी। एडीटी के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। दैट इज पॉपुलरली यूज इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब हम जावा, सी प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा वहाँ पे हम स्टैक यूज करते हैं। इट इज नेम स्टैक बिकॉज इट हैज सिमिलर ऑपरेशंस एज द रियल वर्ल्ड स्टैक। फॉर एग्जाम्पल अ पैक ऑफ कार्ड, पाइल ऑफ प्लेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टैक है। ओके, नेक्स्ट वर्किंग ऑफ स्टैक। देखो वर्किंग कैसे होता है, मैंने बेसिकली वर्किंग तो बता दिया, अभी एग्जैक्ट बताता हूँ। Stacks work on LIFO pattern, last in first out pattern. As we can observe in below figure, there are 5 memory box. देखो नीचे की फिगर में कितने मेमोरी बॉक्स है, 5 मेमोरी बॉक्स है। ओके, ब्लॉक्स है, सॉरी, इन द स्टैक। देयरफॉर द साइज ऑफ द स्टैक इज 5। देखो इसमें फर्स्ट है, इसमें से 2 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 4 है और इसमें 5 है, यानी साइज क्या है इसकी, 5 साइज है। ओके, Suppose we want to store the element in the stack. Let's assume that stack is empty. Assume करो कि stack empty है. Okay. Element we have taken the stack of size 5 as shown in below, in which we are pushing elements one by one until the stack becomes full. मतलब हम elements one by one insert कर रहे हैं, कब तक, जब तक हमारा stack full नहीं हो जाता, यानी complete full हो जाता नहीं तब तक। ओके, सो देखो स्टैक एम्प्टी था, हमने एक एलिमेंट डाला, हमने एक एलिमेंट डाला था, उसके ऊपर से 2 सेकंड नंबर का एलिमेंट डाला, उसके ऊपर थर्ड नंबर का एलिमेंट डाला, उसके ऊपर फोर्थ नंबर का एलिमेंट डाला, उसके ऊपर फिफ्थ नंबर का एलिमेंट डाला। ऐसे हमने फिफ्थ एलिमेंट रखने के बाद स्टैक में जगह है क्या, नहीं, तो स्टैक क्या हो गया, फुल। इसे क्या कहेंगे, स्टैक फुल। और जब हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं ना, उसे एक वर्ड है पुश, आगे हम ऑपरेशंस में पढ़ने वाले हैं। क्या कहते हैं एलिमेंट्स को, देखो यहाँ पे लिखा है वी आर पुशिंग द एलिमेंट्स वन बाय वन। हम एक के बाद एक क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स पुशिंग कर रहे हैं, यानी पुश कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टैक ऑपरेशंस। ओके, अभी कौन सा भी टॉपिक लो, आप एरे लो, आप स्ट्रिंग लो, आप लिंक लिस्ट लो, हर एक के ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, उसी तरह हम स्टैक के ऊपर भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है पुश। अभी मैंने आपको पुश के बारे में बताया, पुश क्या करता है, इंसर्ट। देखो when we insert an element in a stack, then the operation is known as push. If the stack is full, then the overflow condition occurs. हम एलिमेंट जब भी इंसर्ट करते हैं उसे हम पुश कहते हैं, एंड अगर स्टैक ओवरफ्लो रहा, यानी कि अगर स्टैक फुल रहा, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, ओवरफ्लो कंडीशन होती है। ओके, नेक्स्ट है पॉप। पॉप क्या कहता है, when we delete an element from the stack, the operation is known as pop. पॉप किसे कहते हैं, जब हम एलिमेंट डिलीट करते हैं।
If the stack is empty means that no element exists in the stack. Suppose stack empty है यानी stack में कोई भी element नहीं है. The state is known as an underflow stack. देखो stack empty है तो क्या कहेंगे underflow. Stack अगर full है तो overflow. Simple. Then next operation है is empty. Is empty क्या कहता है? It determines whether the stack is empty or not. ये एक ऑपरेशन नहीं है, फंक्शन है बेसिकली इज एम्प्टी. इज एम्प्टी हमें क्या डिटरमाइन करता है कि स्टैक एम्प्टी है या फिर नहीं. उसी तरह इज फुल क्या डिटरमाइन करता है? स्टैक इज फुल और नॉट. देन है पिक. पिक फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन. हमें जिस पोजीशन का एलिमेंट चाहिए उस पोजीशन का एलिमेंट हमें कौन निकाल के देता है? पिक फंक्शन. देन काउंट. इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन स्टैक. स्टैक में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमें कौन निकाल के देता है? काउंट. देन है चेंज. चेंज क्या करता है? इट चेंजेस द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन. सपोज हमें गिवन पोजीशन पे एलिमेंट चेंज करना है तो ये वर्क कौन करता है? चेंज फंक्शन. एंड देन लास्ट है डिस्प्ले. डिस्प्ले क्या करेगा? आप खुद ही पढ़ लो. इट प्रिंट्स ऑल द एलिमेंट्स अवेलेबल इन द स्टैक. स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करेगा? प्रिंट करेगा. ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड. ओके, सो फर्स्ट वन बाय वन हम फंक्शन देखते हैं और इसका जो फंक्शन है यानी सी प्रोग्रामिंग का जो फंक्शन है कोड में उसे मैं आपको एक लास्ट में एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम लूंगा, उसमें सारे फंक्शंस के कोड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. अभी सिर्फ वन बाय वन फंक्शंस देख लो और उसका एग्जांपल देख लो. ओके, सो फर्स्ट है पुश ऐड एन एलिमेंट टू द स्टैक. मैंने अभी बताया इफ द स्टैक इज फुल देन इट इज सेड एन ओवरफ्लो कंडीशन. अगर हमारा स्टैक फुल है तो वो ओवरफ्लो कंडीशन होगा. देखो 10 20 30. अभी टॉप कहाँ पे है? 30 पे. मैंने 40 एलिमेंट इंसर्ट किया, टॉप क्या हो गया? 40 हो गया. ओके, सो ये स्टैक क्या हुआ? फुल हुआ. नेक्स्ट है पॉप. पॉप में क्या करते हैं? एलिमेंट को रिमूव करते हैं. सपोज यहाँ पे टॉप 40 है यानी फर्स्ट एलिमेंट मतलब टॉप का एलिमेंट 40 है तो उसे मैंने पॉप किया यानी निकाल दिया. पॉप 40 को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया तो मेरा टॉप क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट टॉप और पीक. देखो पीक या फिर टॉप क्या करता है? रिटर्न्स टॉप एलिमेंट यानी टॉप का जो एलिमेंट्स है 40 है यहाँ पे टॉप का उसे हमें रिटर्न करेगा. ओके, यानी बताएगा कि कौन सा एलिमेंट टॉप का है. ओके, नेक्स्ट है इज एम्प्टी. चेक करता है स्टैक एम्प्टी है या फिर नहीं. देखो इज एम्प्टी फॉल्स है क्योंकि स्टैक फिलअप है एंड इज एम्प्टी यहाँ पे ट्रू है क्योंकि स्टैक सच में इज एम्प्टी है. और हमेशा एक बात याद रखना, जब भी स्टैक इज एम्प्टी हुआ तो कंडीशन होती है टॉप इज इक्वल्स टू -1. ये आपको कोड में भी देखने के लिए मिलेगा आगे जाकर. नेक्स्ट इज फुल. इज फुल क्या करता है? स्टैक फुल हुआ तो ट्रू. देखो इसकी कैपेसिटी 4 है, इसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 है. स्टैक क्या है? फुल है. कैपेसिटी 4 है, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 यानी स्टैक में अभी भी एक जगह खाली है मतलब इज फुल फॉल्स. ओके, नेक्स्ट. हाँ, इतने आपके ऑपरेशंस थे, फंक्शंस थे. इनके कोड में आपको आगे जाके लास्ट में मेनू ड्रिवन कोड में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ. अभी हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन में हमें स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों देखने हैं. स्टैटिक में हमें एरे देखना है एंड डायनेमिक में हमें लिंक लिस्ट देखना है. ओके, सो फर्स्ट है स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन. उसमें हमें एरे देखना है तो पढ़ो डेफिनेशन. और स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स द साइज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम. मतलब एरे के बारे में पढ़ाया गया है कि साइज ऑफ जो डेटा स्ट्रक्चर की साइज है वो कंपाइल टाइम के वक्त क्या होती है? फिक्स होती है. यानी जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो उसकी साइज कैसी होती है? कंपाइल टाइम के वक्त फिक्स होती है. जो साइज हमने अलोकेट की उतनी ही साइज उसकी फिक्स रहती है. ओके, नेक्स्ट. एंड एरे इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल. फिक्स साइज का एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन कौन सा है? एरे ही है. ओके, स्टैटिक में याद रखना हमेशा. स्ट्रक्चर कैसा होता है? एलिमेंट्स आर स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन. फॉर एग्जांपल इंडेक्सिंग होती है यानी पोजीशन को हम मार्क करते हैं 0 to n-1, 0 1 2 3 4. ओके, एंड एरे हम लिखते हैं 10 20 30 40 50. ओके, यानी उसकी साइज कैसी होती है? फिक्स साइज होती है एक. ओके, नेक्स्ट. कैरेक्टरिस्टिक देखो. प्रॉपर्टी क्या है? मेमोरी अलोकेशन कैसा है? फिक्स साइज है, अभी बताया. एक्सेस टाइम फास्ट. ओके, डायरेक्ट एक्सेस, हम इंडेक्स की हेल्प से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. ओके, उसे. इंसर्शन एंड डिलीशन स्लो है. क्यों? शिफ्टिंग एलिमेंट शिफ्ट करना पड़ेगा. अगर हमें स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो हमें एलिमेंट शिफ्ट करना पड़ेगा. ओके, सिंपल. नेक्स्ट है
मेमोरी यूटिलाइजेशन। मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या कहता है, मे वेस्ट मेमोरी इफ अलोकेट साइज इज लार्ज देन नीडेड। मतलब हमने अगर एरे 10 साइज का एरे डिक्लेयर किया और हमने 80 एलिमेंट स्टोर किए, तो 2 एलिमेंट्स तो वेस्ट हुए ना, उनकी साइज तो वेस्ट गई ना, क्योंकि अलोकेट ज्यादा किया एंड उसमें एलिमेंट ही ऐड नहीं किया, तो मेमोरी वेस्ट हो सकती है। एग्जांपल देखो, इंटीजर एरे ऑफ 5, यहाँ पे 5 साइज डिक्लेयर की है और 5 एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर किए हैं। ओके, नेक्स्ट है डायनामिक रिप्रेजेंटेशन। डायनामिक रिप्रेजेंटेशन में हम लिंक लिस्ट देखते हैं। लिंक लिस्ट कैसा है, और डायनामिक रिप्रेजेंटेशन मीन साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कैन बी चेंज एट रन टाइम। देखो, स्टैटिक में साइज चेंज होती है क्या रन टाइम में, नहीं, फिक्स साइज रहती है, इसलिए एरे एग्जांपल है। लेकिन लिंक लिस्ट की साइज हम रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे चेंज कर सकते हैं। ओके, लिंक लिस्ट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। स्ट्रक्चर कैसा है, एलिमेंट्स आर स्टोर इन नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन एंड ईच एलिमेंट नोड कंटेन्स। जैसा नोड क्या कंटेंट करता है, आपको पढ़ा है लिंक लिस्ट का, 1-2 लेक्चर हुए हमारे साथ। डेटा पार्ट, सपोज ये लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, इसका एक पार्ट क्या कंसीडर करेगा, डेटा कंसीडर करेगा एंड पॉइंटर लिंक टू द नेक्स्ट नोड। सपोज और एक नोड बनाता हूं मैं, एक नोड होता है लिंक लिस्ट में, उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है डेटा एंड इसका एड्रेस। ओके, इसे मैं पॉइंटर लिंक टू द नेक्स्ट नोड। ओके, नेक्स्ट लिखता हूं, नेक्स्ट, NEXT। ओके, नेक्स्ट, यानी ये जो डेटा है ना, इसका पॉइंटर एड्रेस। ओके, ये कहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे। अभी इसके आगे तो कोई लिंक लिस्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, नल आएगा। ओके, सो नोड में 2 पार्ट होते हैं, डेटा एंड नेक्स्ट। ओके, इतना याद रखो। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। देखो, मेमोरी एलोकेशन कैसा है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, यानी साइज कैन ग्रो और श्रिंक ड्यूरिंग रन टाइम। यानी हम मेमोरी को कैसे कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं या फिर ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से ड्यूरिंग रन टाइम। वैसे हम एरे में कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि साइज फिक्स रहती थी। ओके, एक्सेस टाइम कैसा है, स्लो है। क्यों, ट्रैवर्सर नीड टू एक्सेस एलिमेंट, 1 बाय 1 एलिमेंट ट्रैवर्स करना पड़ता है। अगर आपको बीच का एलिमेंट एक्सेस करना है, तो भी आपको फर्स्ट टू लास्ट एलिमेंट ट्रैवर्स करने पड़ेंगे। ओके, फर्स्ट टू लास्ट मतलब जो आपको एक्सेस करना है वहां तक, इसलिए स्लो टाइम है। इंसर्शन डिलीशन फास्ट है, नो शिफ्टिंग रिक्वायर्ड, शिफ्टिंग की जरूरत नहीं होती, ओनली पॉइंटर चेंजेस। मेमोरी यूटिलाइजेशन इफिशिएंट, नो मेमोरी वेस्टेज। ओके, साइज चेंज हो सकती है, मतलब हमें जितनी साइज चाहिए उतनी हम रख सकते हैं, तो मेमोरी अलोकेटेड एज नीडेड, तो मेमोरी वेस्टेज जाती है क्या, नहीं जाती। ओके, यहाँ तक हुआ पार्ट। अभी है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। लास्ट टॉपिक है, 2-3 टॉपिक बचे हैं, एक 5-10 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। अ स्टैक इज अ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज LIFO, आपको अभी बताया, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड एट फर्स्ट वन टू बी रिमूव। ओके, जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट किया वो फर्स्टली क्या होता है, रिमूव किया जाता है। ये एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन में भी लिख सकते हो, डेफिनेशन में भी लिख सकते हो। ओके, स्टैक आर यूज इन मेनी एरियाज ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के मेनी एरियाज में स्टैक का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, उसमें है एप्लीकेशन में फर्स्ट है फंक्शन कॉल एंड रिकर्शन। फंक्शन कॉल क्या कहता है, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड द सिस्टम नीड्स टू रिमेंबर व्हेन टू रिटर्न आफ्टर द फंक्शन फिनिश। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, सिस्टम को क्या याद रहना चाहिए कि हम फंक्शन कब रिटर्न कर रहे हैं, कब फिनिश कर रहे हैं। ओके, द कंप्यूटर यूज अ कॉल स्टैक टू कीप ट्रैक ऑफ द फंक्शन कॉल। ओके, ये पता करने के लिए फंक्शन क्या यूज कर, कंप्यूटर क्या यूज करता है, कॉल स्टैक। ओके, ईच फंक्शन कॉल पुश एंड एक्टिवेशन रिकॉर्ड कंटेन लोकल वेरिएबल रिटर्न एड्रेस ऑन टू द स्टैक। व्हेन अ फंक्शन रिटर्न, जब भी फंक्शन रिटर्न होता है, इट रिकॉर्ड अ पॉप फ्रॉम द स्टैक। ये वो क्या रिकॉर्ड करता है कि स्टैक में से कौन कौन से एलिमेंट पॉप हो रहे हैं। एंड कंट्रोल गोज बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, एंड कंट्रोल फिर से किसके पास जाता है, कॉलिंग फंक्शन की तरफ। देन है स्ट्रिंग रिवर्सिबल। स्ट्रिंग रिवर्सिबल मतलब आपने स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। ओके, सेकंड सेमेस्टर में आपने स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें उसमें हम स्ट्रिंग को रिवर्स करते थे, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करते थे, एंड मेनी मोर ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन द स्ट्रिंग। उसी तरह है स्टैक में भी आपको स्ट्रिंग रिवर्स करनी होती है। और स्टैक कैन बी यूज अ रिवर्स स्ट्रिंग इजीली। एल्गोरिदम देखो, पुश ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑनटू द स्टैक। अभी यहाँ पे कैरेक्टर्स बोला है, हम स्टैक में एलिमेंट्स यानी नंबर्स डाल रहे थे अभी तक, अभी हमें कैरेक्टर्स डालने। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग का डेटा टाइप ही कैरेक्टर है, इसलिए हमें कैरेक्टर डालने पड़ेंगे। ओके, पुश करने हैं सारे कैरेक्टर्स।
पॉप ईच कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैक एंड अपेंड इट टू अ न्यू स्ट्रिंग। एक एक एलिमेंट पॉप करना है एंड उसे अपेंड करना है न्यू स्ट्रिंग। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो ये मेरा स्टैक है, ओके मैंने इसमें कितने 1 2 एंड 3 एलिमेंट में इसमें पुश करता हूँ। ओके कैसे पुश करता हूँ, ए बी सी। अभी मैं जब पॉप करने जाऊंगा तो सबसे पहले किसको निकालूंगा, सी को, मैं उसे यहाँ पे अपेंड करूंगा सी। देन मैं बी को निकालूंगा, उसे यहाँ पे अपेंड करूंगा बी। मैं ए को निकालूंगा, उसे यहाँ पे अपेंड करूंगा ए। हो गई रिवर्स थिंग, सी बी ए। मैंने कैसे डाले थे, ए पहले डाला था, बी पहले डाला था, सी पहले डाला था, लेकिन निकालते वक्त सबसे पहले कौन निकला, सी, इसलिए रिवर्स स्ट्रिंग बन गई, सिंपल। द रिजल्ट इज द रिवर्स स्ट्रिंग। देखो रिवर्स स्ट्रिंग बन गई ना आपके सामने। ओके एक्सप्रेशन टाइप्स। ओके अभी हमारे पास 3 एक्सप्रेशन के टाइप्स है। फर्स्ट है इनफिक्स, सेकंड है प्रीफिक्स एंड देन पोस्टफिक्स। ओके ये तीनों टाइप देखेंगे एंड उसके बाद हम एक मेनू ड्रिवन कोड देखेंगे जिसमें पुश, पॉप, पिक, काउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे फंक्शंस है। ओके जिसके बाद लेक्चर ओवर होगा, आपका स्टैक चैप्टर भी फिनिश होता है। ओके एक्सप्रेशन टाइप्स एंड कन्वर्जन्स देखो। एक्सप्रेशन आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, लाइक ए प्लस बी इंटू सी, एक मैथमेटिकल, हम इंटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार से लिखते हैं, ये पता है, होना चाहिए आपको, ओके बताया भी है। ओके सो देखो एक्सप्रेशंस आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं एक्सप्रेशंस, यानी डिपेंडिंग ऑन वेयर द ऑपरेटर इज प्लेस देयर आर 3 टाइप्स। किसके ऊपर डिपेंड होता है, ऑपरेटर कहाँ पे प्लेस किया जाता है, इसके ऊपर 3 टाइप्स प्लेस है, सॉरी 3 टाइप्स क्रिएट किए गए हैं। फर्स्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या कहता है, द ऑपरेटर इज रिटर्न बिटवीन ऑपरेंड। अभी ऑपरेटर और ऑपरेंड मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है, आपके सिलेबस में है। अभी आपको ऑपरेटर और ऑपरेंड में बता देता हूँ क्या होता है, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। देखो a प्लस बी लिखा है आपके सामने अभी मैंने, तो ये जो प्लस है ना, ये क्या हुआ, ऑपरेटर हुआ। क्या हुआ, ऑपरेटर। ओके एंड ये जो b एंड a है ना, ये क्या हुआ, ऑपरेंड हुआ, ऑपरेंड। ओके यहाँ पे स्पेलिंग लिखिए देखो, ऑपरेंड्स। ओके a एंड b क्या हुआ, ऑपरेंड्स, एंड जो प्लस है ऑपरेटर हुआ। तो मैं अगर a माइनस बी लिखता हूं तो इसमें ऑपरेटर कौन सा है, माइनस वाला साइन ऑपरेटर है, एंड ऑपरेंड क्या है, ए एंड बी। ओके अभी समझ में आया। ओके सो द ऑपरेटर इज रिटन बिटवीन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर कहाँ पे लिखा होता है, ऑपरेंड्स के बीच में, यानी इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है। देखो ऑपरेटर कहाँ पे है, ऑपरेंड के बीच में, ये हुआ इनफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या कहता है, द ऑपरेटर इज रिटन बिफोर ऑपरेंड। ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर, देखो ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर, यानी ए प्लस बी, ये ऐसा था, इसे पहले लिख दिया प्लस को एंड देन ऑपरेंड लिखे। देखो ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर देन ऑपरेंड लिखे। ओके ऐसा इक्वेशन था, इसे ऐसे बना दिया। नेक्स्ट पोस्ट फिक्स, लास्ट टाइप है, द ऑपरेटर रिटर्न आफ्टर ऑपरेंड। ऑपरेटर कहाँ पे लिखा है, ऑपरेंड के बाद, ये दोनों ऑपरेंड है, इसके बाद ये प्लस वाला ऑपरेटर लिखा एंड ये इनटू वाला ऑपरेटर सी के बाद लिख दिया। ओके इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन, पोस्ट फिक्स नोटेशन, तीनों यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ओके सो यहाँ पे हमारी थ्योरी कंप्लीटली कंप्लीट होती है। अभी हम मेनू ड्रिवन कोड देखते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक ऑफ इंटीजर्स विद द फॉलोइंग ऑपरेशंस। फर्स्ट इनिशियलाइज, हमें स्टैक को इनिशियलाइज करना है, पुश करना है, पॉप करना है, इज एम्प्टी, इज फुल एंड पिक। ये सारे प्रोग्राम्स हमें, सॉरी ये सारे फंक्शंस हमें यूज करने हैं एंड मेनू ड्रिवन प्रोग्राम परफॉर्म करना है। ओके प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट आपके सामने है। ओके ये इतना सारा प्रोग्राम से 101 लाइंस का, मैं इसे आपको VS कोड पे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके हमारे सॉफ्टवेयर पे। ओके इतना बड़ा ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, हैश डिफाइन मैक्स 5, मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक। ये जो कमेंट्स है इस पर ध्यान दो, मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक, यानी स्टैक की मैक्सिमम साइज क्या दी है, 5। इंटीजर एक स्टैक डिक्लेयर किया मैक्स। मैक्स क्यों लिखा, स्टैक का एरे है मैक्स, क्योंकि मैक्स को पहले ही हमने डिक्लेयर कर दिया है। इंटीजर टॉप इज इक्वल्स टू -1, टॉप ऑफ द स्टैक।
टॉप कहाँ से स्टार्ट होगा, एम्प्टी से, यानी लास्ट से टॉप स्टार्ट होगा ना। तो टॉप लास्ट में क्या होता है, टॉप इज इक्वल टू -1। जब स्टैक एम्प्टी रहता है तो टॉप क्या कहता है, -1 रहता है, पहले भी बताया। फंक्शन टू स्टे चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी, हमारा स्टैक एम्प्टी है या फिर नहीं, ये चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इज एम्प्टी। तो हमें इज एम्प्टी हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर इज एम्प्टी इफ, मैंने बोला स्टैक कब एम्प्टी रहता है, इफ टॉप इज इक्वल टू -1, रिटर्न 1 आएगा, अदरवाइज अगर टॉप -1 नहीं रहा यानी स्टैक एम्प्टी नहीं रहा, रिटर्न 0 आएगा। नेक्स्ट, फंक्शन टू चेक स्टैक इज फुल इंटीजर इज फुल फंक्शन कॉल करेंगे। इफ फुल कब रहता है, सॉरी एम्प्टी कब रहता है ये बताओ पहले। टॉप इज इक्वल टू -1 रहा तो एम्प्टी रहता है, फुल कब रहता है, इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1, रिटर्न 1, अदरवाइज 0। फंक्शन टू पुश यानी इंसर्ट एलिमेंट इनटू द स्टैक, अभी हमें पुश करना है तो वॉइड पुश फंक्शन लेंगे। क्या पुश करेंगे, इंटीजर एक वैल्यू पुश करनी है, इसलिए वैल्यू हमने डिक्लेयर लिया। इफ पहले चेक करना पड़ेगा पुश करने से पहले स्टैक फुल है या फिर नहीं, अगर स्टैक फुल रहा तो एक मैसेज आएगा स्टैक इज फुल कैन नॉट पुश, ओके। अदरवाइज टॉप प्लस प्लस यानी एलिमेंट इंसर्ट होगा, इंक्रीमेंट होगा, स्टैक टॉप इक्वल्स टू वैल्यू, टॉप में क्या अलोकेट होगी, वैल्यू, एंड मैसेज प्रिंट होगा पुश इनटू द स्टैक, यानी हमारा स्टैक में एलिमेंट पुश हो गए, ओके। फंक्शन टू पॉप यानी डिलीट करने के लिए, तो है वॉइड पॉप, अभी पॉप करना है यानी डिलीट करना है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो डिलीट होगा क्या, नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे स्टैक हमारा एम्प्टी है या फिर नहीं, अदरवाइज पॉप एलिमेंट करेंगे एंड टॉप क्या होगा, माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट होगा। फंक्शन टू सी पिक टॉप एलिमेंट, टॉप का एलिमेंट देखना है कौन सा है, तो क्या करेंगे, वॉइड पिक स्टैक एम्प्टी है या फिर नहीं चेक करो, अदरवाइज टॉप एलिमेंट स्टैक टॉप फंक्शन कॉल करो। फंक्शन टू डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स, अभी सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले करने हैं तो हमें फॉर लूप लगेगा, सिंपल। पहले चेक कर लो स्टैक एम्प्टी है या फिर नहीं, अदरवाइज स्टैक एलिमेंट्स आर फॉर कहां से स्टार्ट होंगे, टॉप से स्टार्ट होंगे, i लेस देन इज इक्वल टू 0 एंड i माइनस माइनस, यानी ऊपर से नीचे तक जाएंगे ना, इसलिए i माइनस माइनस, एंड एलिमेंट्स को प्रिंट करो एंड लास्ट में बस मेन्यू ड्रिवन कोड लिखो, ओके। वाइल से स्टार्ट होता है, मेन्यू ड्रिवन कोड फर्स्ट ईयर में बहुत बार देखा है, देखो जितने सारे फंक्शंस लिए उनका मेन्यू कार्ड लिखो, स्विच केस लो, ओके। स्विच केस में केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 सारे फंक्शंस कॉल किए हैं, एंड लास्ट में डिफॉल्ट यानी इनवैलिड चॉइस, एंड लास्ट में रिटर्न 0, ओके। सिंपल कोड है, तो सारे फंक्शंस क्लियर हुए, पुश, पॉप, इज फुल, इज एम्प्टी, कुछ हार्ड है क्या, नहीं, ओके। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो या फिर कमेंट बॉक्स में पूछो, ओके। चलो इसे रन करके देखते हैं, gcc फाइलनेम डॉट सी, ओके। वेट करो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, रुको ज़रा, ओके सॉरी, वेट, हाँ देखो यहाँ पे देखो स्टैक मेनू प्रिंट हुआ, क्या है, पुश, पॉप, पिक, डिस्प्ले। अभी पॉप, पिक, डिस्प्ले होगा क्या, पहले नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स ऐड ही नहीं किए ना, तो सबसे पहले हमें पुश करना पड़ेगा, तो मैं चॉइस 1 देता हूँ। मैसेज आया एंटर वैल्यू टू पुश, क्या वैल्यू डालनी है, मैं 25 डालता हूँ, एक वैल्यू इंसर्ट हुई, देखो 25 पुश इनटू द स्टैक। अगेन मैं फिर से 1 लेता हूँ, एक और एलिमेंट डालता हूँ 26, देखो 26 पुश इनटू द स्टैक। तो हमने 25 और 26 डाला है, लेकिन टॉप में कौन रहेगा, 26, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ओके। अभी मैं पॉप करता हूँ, पॉप सेकंड फंक्शन, पॉप क्या करना है, सेकंड, मैंने पॉप किया तो मेरा कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ, 26, क्योंकि जो लास्ट में डाला था वो फर्स्ट आउट होता है। देन मैं पिक करता हूँ, थर्ड पिक, पिक में क्या आएगा, टॉप एलिमेंट 25 है, ऑलरेडी 2 ही एलिमेंट डाले थे, एक को पॉप कर दिया, एक को टॉप एलिमेंट। मैं फोर्थ करता हूँ डिस्प्ले, डिस्प्ले में भी 25 ही आएगा, ओके। एंड 5 में एग्जिट, सिंपल हो गया, कोई डाउट, ओके। सारे स्क्रीनशॉट कोड के यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए, ओके। यहाँ पे हम रुकते हैं, हमारा 4th चैप्टर एंड होता है स्टैक, एक ही चैप्टर बाकी है 5th नंबर का क्यू, उसे भी मैं जल्द ही एंड करूंगा, एंड उसके बाद IMP क्वेश्चंस विद आंसर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा, ओके। वो वीडियो मेंबर्स ओनली होगा, जिन्होंने मेंबरशिप ली है उनके लिए ही वो वीडियो होने वाला है, ओके। सो जल्दी जल्दी मेंबरशिप परचेस करो, कुछ मिनिमम अमाउंट है 59 रुपीज पर मंथ,
59 एकदम मिनिमम एंड पर मंथ है वो भी। ओके, आप ऐसे बाहर इधर उधर आपके मनी खर्च कर ही देते हो। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So notes are available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.